सदस्य बनाया है। एमसीडी के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया जगदीश टाइटलर को। अब जगदीश टाइटलर का नाम सुनते ही आपके जहन में संभवतः 84 के दंगे शायद आएंगे, क्योंकि लोगों के बीच में ये ठोस परसेप्शन कई वक्त पर दिखाई पड़ता है कि मुख्य आरोपियों में से एक जगदीश टाइटलर को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना करके अगर पब्लिक के बीच में भेजा जाता है तो लोगों को बहुत मुफीद साबित नहीं हो। लेकिन एमसीडी चुनाव के लिए जो चुनाव समिति है उसके एक सदस्य के रूप में जगदीश टाइटलर को कांग्रेस ने चुना है। हाल ही में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, वहां जगदीश टाइटलर पहुंचे थे तो लोगों को आपत्ति थी, उस बारे में भी आम लोगों ने प्रतिक्रियाएं जताई थी जगदीश टाइटलर के वहां मौजूदगी को लेकर के। और आज की तारीख में एमसीडी चुनाव समिति का सदस्य जगदीश टाइटलर को कांग्रेस बना देती है। अब ये कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा या कांग्रेस के लिए बैकफायर करेगा, ये अगले कुछ घंटों में प्रतिक्रियाओं से साफ हो जाएगा। हमारे सहयोगी रंजीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, क्या अपडेट है जगदीश टाइटलर को लेकर फिलहाल? देखिए अनंत, जगदीश टाइटलर एक ऐसा विवादित चेहरा और ऐसा विवादित नाम जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा विवादों में घिर जाती है। और एक बार फिर जब कांग्रेस ने दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो अपने तमाम कमेटियों का जिक्र किया है और अपना रिलीज निकाला है, इसमें जो प्रदेश इलेक्शन की जो कमेटी है उसमें जगदीश टाइटलर को जगह दी गई है। इस नाम को 84 से जोड़ा जाता है क्योंकि आरोपी रहे हैं और कई बार अलग अलग कह सकते हैं कांग्रेस ने पदों पर इनको रखा और उसके बाद विरोध के बाद कांग्रेस को उस फैसले को वापस भी लेना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। कई बार दिल्ली के कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जगदीश टाइटलर दिखे और उसको लेकर भी कांग्रेस की कई बार फजीहत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नई लिस्ट कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए कमेटियों की जारी की है, इसमें जगदीश टाइटलर को जो जगह दी है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान साबित होता है या पॉलिटिकली कांग्रेस को इससे ज्यादा डैमेज होगा एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल, शुक्रिया अजीत आपका जुड़ने के लिए। हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद, आपकी पहला रिएक्शन क्या है एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव समिति का सदस्य बनाने पर कांग्रेस के द्वारा, जो कि सिख विरोधी दंगों में संलिप्त रहा है, आरोप लगे हैं उनके ऊपर? कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ, इसीलिए 84 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार दंगाइयों को पहले सज्जन कुमार जैसे लोगों को बचाया। राजीव गांधी ने इसको जायज ठहराया था, एक कहकर कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और अब जगदीश टाइटलर, जिनको इन्होंने कमेटी का पहले भी सदस्य बनाया था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, अब उनको इलेक्शन कमेटी मतलब मोस्ट पावरफुल कमेटी में डाला गया है। ये नरसंहार में जो हमारे पीड़ित हैं उनके जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए, तेजाब रगड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिखों से नफरत करती है। कांग्रेस पार्टी का इतना नफरत है उनसे कि 84 के दंगों को भी सही ठहराया और दंगाइयों को अब प्रमोशन दिया जा रहा है क्योंकि ये गांधी परिवार के करीबी है। शहजाद, पॉलिटिकली आक्षेप क्या लगेगा कांग्रेस के ऊपर कि 84 के दंगों को सही ठहराते हुए ये कांग्रेस की स्टैंप है, या जो आरोपी रहे 84 के दंगों में, सिख विरोधी दंगों में, उनको प्रमोट कर रही है कांग्रेस? ये देखिए, क्योंकि ये गांधी परिवार के करीबी है और उस समय पर जिस प्रकार से इस पूरे दंगे को अंजाम दिया गया, नरसंहार को अंजाम दिया गया, तो ये प्रथम परिवार और वहां की सरकार के लिए जिम्मेदार थे। और आज उन्हीं को संरक्षण दिया जा रहा है और उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि सिख नरसंहार में जो भी जिम्मेदार थे उनको पहले सज्जन कुमार जैसे लोगों को रिवॉर्ड दिया और अब जगदीश टाइटलर को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया शहजाद आपका हम तो जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हिमांशु इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। हिमांशु, गुजरात चुनाव की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसी के समानांतर जो पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव की ताल ठोक रही है, वो दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव समिति का सदस्य बना रही है जो कि 84 के दंगों का मुख्य आरोपी रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगदीश टाइटलर कई बार ऐसे मंचों पर रहे हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए था, और खासकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद में हंगामा हो जाता है। कई बार ऐसे मंचों पर भी उन्हें देखा गया है जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए था और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है तुरंत उस पर राजनीति करना शुरू कर देती है। और सही बात है, जिस व्यक्ति पर दिल्ली में दंगे जैसे आरोप हों, संगीन आरोप हों, जिसके साथ के लोग ऑलरेडी जेल में हों, उस व्यक्ति को यदि आप बार बार प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी की छवि खराब होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए। लेकिन राजनीति से इतर हिमांशु, क्या लोगों के बीच में संदेश नहीं जाएगा कि जो व्यक्ति सिख नरसंहार में मुख्य आरोपी है, ये चुनाव समिति का सदस्य बनाना
उसका एक प्रमोशनल लेटर है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल वही सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं उस दौरान आप उन्हें कमेटी का सदस्य बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दंगे हुए थे 84 में, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में ही पड़ा था। और दिल्ली की जनता पर, यदि आप दिल्ली की जनता का दिल जीतना चाहते हैं तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का कदम नहीं उठा सकती है कि कोई आपराधिक छवि वाला व्यक्ति या कोई दंगाई छवि वाला व्यक्ति जो उनकी पार्टी में हो, उसी क्षेत्र में उसने दंगा और उसी क्षेत्र में दंगा करने का और तमाम सारे उत्पात करने का उस पर आरोप हो, और वहीं पर उसी क्षेत्र में एमसीडी का चुनाव हो रहा हो और वहां की कमेटी का आप उसको सदस्य बना दें। तो ये तो एक प्रकार से बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधकर कांग्रेस। हिमांशु, मैं दर्शकों को 3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा और उन्हीं के ऊपर मैं टिप्पणी आपका भी चाहूंगा। कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से उसी वक्त ये बयान आया था कि धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लोग जानते हैं इस बारे में। आरोपी सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश, जो सिख विरोधी दंगों के 84 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है। जगदीश टाइटलर हर औपचारिक कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और आज आप उनको चुनाव समिति का सदस्य बना देते हैं। यानी न सिर्फ कांग्रेस परोक्ष रूप से कि 84 के दंगों के आरोपियों को सही ठहरा रही है, बल्कि अपनी पूरी कैपेसिटी में उनको प्रमोट भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है ना कि जिस तरीके से उनको चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया, दिल्ली में ही दंगे हुए थे, दिल्ली में ही एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में ही कैंपेनिंग कमेटी का चुनाव समिति का उनको सदस्य बना दिया गया। तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है कि हाँ 84 में जो दंगे हुए थे, जिस व्यक्ति ने किए थे, वो बिल्कुल पाक साफ है। तो इस पर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मुखर होने वाली है और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी। मैं हिमांशु वापस लौटूं, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आरपी सिंह साहब, पहला मेरा सवाल आपसे इस हैसियत में पूछना चाहता हूं, जो आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, एक सिख के तौर पर पहला आप जवाब दीजिएगा कि जब आपके जहन में जानकारी आती है कि 84 के दंगों के मुख्य आरोपी को दिल्ली चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो पहला विचार क्या आता है आपके जहन में? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है आरपी सिंह साहब मेरी? हाँ, मुझे मिल रही है आवाज, बोलिए। जी, मैं जानना चाहूंगा सर आपका पहला रिएक्शन इस बात को लेकर कि जगदीश टाइटलर, जो कि 84 सिख विरोधी दंगों के उस नरसंहार के मुख्य आरोपियों में से एक, आज कांग्रेस उनको एमसीडी चुनाव समिति का सदस्य बना देती है। तो क्या ये स्टैंप है उस नरसंहार के ऊपर और क्या प्रमोशन मानते हैं आप? सुनिए, ये तो हमारे जख्मों पर नमक लगा रहे हैं और ये बड़ा स्पष्ट है। राजीव गांधी और उसकी जो टीम उस समय थी जिन्होंने 1984 किया, ये उस टीम को रिवार्ड करती है, लगातार रिवार्ड करती है, लगातार उनको प्रोत्साहित करती है। और ये टाइटलर उनसे मुख्य आरोपी था और टाइटलर ऑन रिकॉर्ड है जिसने जब कहा था कि मैं कत्लेआम के दौरान राजीव को साथ लेकर दिल्ली घूम रहा था और दुकान दिखा रहा था और सिखों की जगह दिखा रहा था। उसके वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, स्टिंग ऑपरेशन ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सर मुझे यह बताइए कि पहले सज्जन कुमार के बारे में यही बातें सामने आती है, कांग्रेस पूरी तरीके से बैक करती है। सज्जन कुमार भी वही व्यक्ति 84 दंगों के मुख्य आरोपी। फिर जगदीश टाइटलर को यदा कदा हर आधिकारिक मौके पर देखा जाता है, आप उनको एक पद भी दे रहे हैं। तो यानी कांग्रेस फिर तो खुलकर सामने है कि 84 में जो हुआ वो सही हुआ और जो आरोपी हैं वो उनके इनाम के हकदार हैं। मैंने अभी कहा ना कि टाइटलर ऑन रिकॉर्ड है एक स्टिंग ऑपरेशन में, जिसमें उन्होंने माना कि वो राजीव गांधी के साथ दिल्ली के सड़कों पे देख रहे थे कैसे कैसे कौन कौन सी बिल्डिंग कितनी आग लगी। और राजीव गांधी ने तो मान्यता दी थी, कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। तो ये सबके सब एक टीम थी। और अभी जो हाल में किताब है ये जीपीएस सिद्धू की, जिसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि ये पूरा का पूरा सोचा समझा एक प्लान था, जिसको पहले संजय गांधी हेड करते, बाद में राजीव गांधी हेड करते रहे। और जो पंजाब में हुआ और जो बाद में दिल्ली के अंदर हुआ, वो प्री प्लान और इंदिरा गांधी की हत्या इंसिडेंटल थी। वो अगर नहीं भी होती तब भी होना था, क्योंकि उनको उस समय चुनाव जीतना था और वोट बैंक की राजनीति चलते सब कुछ किया उन्होंने। जी बिल्कुल। आरपी सिंह साहब, एक और सवाल मैं जाना चाहूंगा और आपसे एक निजी हैसियत में जवाब चाहूंगा। मैं उससे एक बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक सिख होने के नाते जवाब दीजिएगा कि सिख कम्युनिटी के जहन में क्या
सवाल उभरेंगे कांग्रेस के लिए इस खबर को सुनने के बाद? नहीं, सिख कम्युनिटी के बारे में तो अभी हाल में कमलनाथ जी गए थे किसी गुरुद्वारे में मध्य प्रदेश में, इंदौर में। वहां पर रागी साहब ने मना कर दिया कि मैं कीर्तन नहीं करूंगा अगर कमलनाथ आएंगे। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का मन में गहरा जख्म है, कैसा जख्म है। आप इससे समझ जाइए, रागी साहब ने कीर्तन करने से मना कर दिया यहाँ पे कमलनाथ आए थे। ये कमलनाथ, टाइटलर, ये सबके सब उस समय के पूरा एक टीम थी। और ये तो अब रिकॉर्ड पे आ गया, जीबी सिद्धू की किताबें की टीम थी। ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 1, 84 ब्लू स्टार और उसके बाद जो 84 दिल्ली में हुआ, प्री प्लान कर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया। तो हम मतलब एटलीस्ट मैं तो चाहे कि मैं कभी ना माफ करूंगा, ना हो सकता है मैं कभी मतलब मेरे बच्चे माफ करें। मैं तो अपनी बिटिया को वकील इसलिए बनाया कि ये लड़ाई लड़नी है। 38 साल हो गए, अगले 38 साल लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारी सहयोगी रंजिता झा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, अभी तक का एनालिसिस आपका क्या कहता है कि जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति का सदस्य बनाना कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा या कांग्रेस के लिए एक बड़ा बैकफायर होने वाला है? देखिए, एमसीडी चुनाव में ऐसे भी कांग्रेस की गिनती नहीं हो रही थी। कहा जा रहा था कि लंबे समय तक जो कब्जा एमसीडी पर रहा है वो बीजेपी का, और इस बार जो आम आदमी पार्टी की तैयारी है वो आर या पार की है। इसका मतलब लड़ाई दो के बीच में थी। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने लिए जगह तलाशने की कोशिश कर रही थी। पार्टी को ये लग रहा था कि कांग्रेस की दिल्ली में खासकर जो भी नेता है, आप अगर पूरी लिस्ट देखें तो अलग अलग कमेटियां कांग्रेस ने आज बनाई है, जिसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी में जगदीश टाइटलर को जगह दी गई है। जो दिल्ली में कांग्रेस के नेता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है। इस तरह से अलग अलग कमेटियां। लेकिन सवाल ये उठता है कि जगदीश टाइटलर वो नेता जिससे ज्यादा फायदा नहीं बल्कि नुकसान कांग्रेस पार्टी को, डैमेज कांग्रेस पार्टी को लगातार हुआ है। मुझे याद है कि इससे पहले भी जगदीश टाइटलर को किसी राज्य का प्रभारी बनाया गया था, और जब विरोध हुआ उसके बाद उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। कमलनाथ को जब हरियाणा का प्रभारी बनाया गया तो उस समय भी, क्योंकि ये वो नेता हैं जिन पर 84 दंगे को लेकर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, और यही वो मुख्य चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी हमेशा चुप्पी साधी रही है। और कांग्रेस को जब भी सवाल उठाया गया कांग्रेस से इन नेताओं से के बाबत, तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि उनको वो बचा सके या डिफेंड कर सके। यही वजह रही है कि कमलनाथ को भी इस्तीफा देना पड़ा और जगदीश टाइटलर को भी। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में एक महत्वपूर्ण कमेटी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम एमसीडी के चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे उनकी तैयारियां किस तरह से चुनाव में रहेगी उसको लेकर, और ऐसी अहम जिम्मेदारी जगदीश टाइटलर को दिया जा रहा है जो 84 दंगे के मुख्य आरोपियों में से रहे हैं। बिल्कुल रंजिता, तो कांग्रेस की जो मंशा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल रंजिता, बहुत शुक्रिया रंजिता आपका।